हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं पार्ट 2 असल धन। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि असल धन में जो ईरान के गांव की एक कहानी है और ईरान के गांव में एक जो दारा रहता है वो चरवाहा है, लेकिन वो बुद्धिमानी में बहुत ही, उसकी जो बुद्धि बहुत तीव्र है और बुद्धिमानी से सारी समस्याओं का हल वो निकाल देता है। गरीब होते हुए भी लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं। और ये बात ईरान के शाह के कानों में जब पहुंची तो दारा को उसने अपने महल में बुलाया और महल में बुलाकर उससे कहा कि चलो आपको दरबार में, तुम्हें दारा जो शाह के साथ दरबार में अब रहने लगा, क्योंकि छुट्टियों में भी वह राजा की समस्याओं का हल निकाल देता था। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो दारा शाह के साथ अब दरबार में ही रहने लगा। शाह उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि दारा के बिना एक क्षण भी उसका मन नहीं लगता था। वह कोई भी काम उसके सुझाव के बिना नहीं करता। वह हर समय उसे अपने साथ रखता और दरबार में उसे राज सिंहासन के पास ही बिठाता था। कहने का तात्पर्य, अपनी बुद्धिमानी और गुणों के बल पर जो दारा था वो शाह के इतना निकट और राज सिंहासन के पास ही जो शाह थे उसको बिठाकर रखते थे। और जैसे जैसे शाह के दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया, उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती गई दारा की, तो वैसे वैसे दरबारियों के मन में उसके लिए जलन बढ़ती गई। यानी कि अब वो उससे ईर्ष्या करने लगे अन्य दरबारी, क्योंकि अब जो शाह थे, यानी शाह अर्थात राजा जो था वो हमेशा उसी से सारी समस्याओं का हल निकलवाता था। चलिए, वे आपस में कुछ इस प्रकार की बातें करने लगे कि यह चरवाहा सिंहासन के पास बैठता है, शाह ने इसे मुंह चढ़ा रखा है। जब से यह दरबार में आया है शाह हमें पूछता भी नहीं। हमें तो इसमें कोई गुण दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनकी आंखों पर तो ईर्ष्या का पर्दा गिरा हुआ था, इसलिए उनको दारा में कोई भी गुण दिखाई नहीं देते थे, जिसको अन्य दरबारियों को। तो अन्य दरबारी जो उससे नफरत करते थे उन्हें उसमें कोई गुण नहीं दिखाई देते थे, लेकिन शाह जो राजा था उसमें दारा के अंदर बहुत गुण उनको दिखाई देते थे। दरबारी उसके खिलाफ शाह के कान भरने लगे। कान भरना मतलब अब चुगली करने लगे। किसके खिलाफ? दारा के खिलाफ। जो चरवाहा था, जो दारा उसका नाम था, उसके खिलाफ वो कान भरने लगे। परंतु शाह ने उल्टा उन्हें ही डांट दिया। अब राजा को तो सारी बात पता थी, है ना, वो उनके बारे में भी जानता था और दरबारियों के बारे में भी जानता था। इसलिए अब जो था शाह ने जैसे ही वो उसके खिलाफ कुछ कहने लगे तो उसने उनको भी डांट दिया। मैं समझता हूँ तुम दारा से जलते हो। तो सीधा उन्होंने मुंह पर कह दिया राजा ने अन्य दरबारियों को, मुझे लगता है कि तुम ही दारा से जलते हो। इससे अच्छा तो यह होता कि तुम अपने अंदर भी दारा जैसे गुण पैदा करते। कहने का तात्पर्य यह था राजा का कि तुम ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या करने से अच्छा है कि जो उसके अंदर अच्छे गुण है वो अपने अंदर भी उतारो। तो हमें जीवन में भी ऐसा ही करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो गुण सामने वाले के अंदर है उसको हमें ले लेना चाहिए। तो गुणों को ले लें और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। अपने को अच्छा बनाना कठिन काम है। अच्छे लोगों में कीड़े निकालना सबसे सरल काम है। मतलब कीड़े निकालना मतलब अन्य लोगों के जो है गलतियां निकालना या उनमें कमियां खोजना, ये मुहावरा है। मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा, तुम झूठे और दुष्ट हो। तो राजा ने कहीं अन्य दरबारियों को दारा के खिलाफ उनके कान भर रहे थे। अब शाह के मन में दारा के लिए स्नेह और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया।
शाह ने उसे बहुत सा धन दिया। किसे? राजा ने किसे बहुत सा धन दिया? दारा को बहुत सा धन दिया और उसकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती गई। एक दिन शाह ने उसे बुलाकर कहा, किसे बुलाकर कहा? दारा को बुलाकर कहा, मेरा मन तो नहीं करता, परंतु कुछ ऐसी मजबूरी आ पड़ी है कि मुझे तुमसे दूर रहना होगा। दारा के मन को धक्का लगा, यानी कि दारा को बुरा लगा, भी ऐसा क्या बात होगी कि मुझसे क्या गलती होगी कि शाह इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुझे दूर रहना पड़ेगा। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? यानी कि मेरी गलती क्या है? शाह ने हंसकर उत्तर दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं। सुनो, मैं तुम्हें उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बना रहा हूं। वहां का शासन बिगड़ चुका है। तो अब शाह ने हंसते हुए उत्तर क्या दिया कि तुम्हें मैं क्या कर रहा हूं? गवर्नर बना रहा हूं। गवर्नर तो अच्छी पोस्ट है ना। तो उत्तरी ईरान का, कहाँ का गवर्नर बना रहे? उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बना रहा हूं, क्योंकि वहां का शासन बहुत बिगड़ चुका है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं, है ना। भ्रष्ट आप जानते हैं ना, करप्शन बहुत बढ़ गया, यानी वहां पे भ्रष्टाचारी बहुत हो गए। तो अराजकता फैल रही है, बुराइयां फैल रही हैं, सब लोग मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ही सब वहां पर अपना ही शासन चलाते हैं। जान और माल सुरक्षित नहीं, चारों ओर हाहाकार मच रहा है। वहां तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार शासक की बड़ी आवश्यकता है। मुझे विश्वास है तुम्हारे जाने से प्रांत के हालात ठीक हो जाएंगे। तो अब शाह ने उसे कहाँ का गवर्नर बनाया था? उत्तरी प्रांत का, है ना, ईरान के उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बनाया था। और क्यों बनाया? क्योंकि उनको दारा के ऊपर पूर्ण विश्वास था कि वह वहां की समस्या जो है सुलझा देंगे। और वहां पे क्या ऐसी समस्या थी? तो समस्या क्या थी? शासन बिगड़ चुका था, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट थे, अराजकता फैली हुई थी, लोग मनमानी कर रहे थे, जान और माल सुरक्षित नहीं थे और चारों ओर हाहाकार था। इसलिए वहां पर एक बुद्धिमान और ईमानदार और समझदार शासक की बड़ी आवश्यकता थी। इसलिए शाह ने उसे वहां का गवर्नर बनाया। दारा गवर्नर बनकर उत्तरी प्रांत की ओर चला। अब वो वहां पर चल दिया, क्योंकि अब उसका काम वहीं पर था। उसके वहां पहुंचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। मतलब जो भी वहां पे समस्याएं रही, वो सारी समस्याएं वहां पर सुलझने लगी। वह स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। तो स्वयं लोगों के बीच जाकर वह उनका दुख और उनका कारण पूछता था कि क्या कारण है, किस कारण से दुखी हैं लोग। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। अब प्रांत में शांति फैल गई, लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। तो देखिए, अपने बुद्धिमानी के बल पर उसे जहां की भी उसको जो है काम सौंपा गया, जहां का भी, वो वहीं का काम उसने पूरी ईमानदारी और समझदारी के साथ उसने काम किया और उस काम को संभाला। तो उत्तरी प्रांत में जो हालात थे वो अब सुधरने लगे, समस्याएं सुलझने लगी। अब शाह के कानों तक सारी बातें पहुंच रही थी। अब राजा के कानों में भी पहुंच रही थी कि आपने जो नया गवर्नर भेजा है वो बहुत ही अच्छा है और सारी समस्याएं सुलझ गई हैं, लोग खुश हैं। वो उन्हें सुन सुनकर फूला न समाता मतलब उसकी खुशी का ठिकाना न रहता, यानी कि अत्यंत प्रसन्न हो जाता। तो देखिए, कई मुहावरे भी यहाँ पर आए ना, कीड़े निकालना, फूला न समाता। तो मुहावरों पर भी ध्यान देंगे। साथ ही साथ यहाँ तक जो हमने पाठ पढ़ा है उसमें से जितने प्रश्न निर्माण आप कर सकते हैं वो बनाइए। और अभी यहीं तक, फिर मिलेंगे
अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।